नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। इस बार की विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की जादू नहीं चलती दिख रही है। पीएम मोदी के आ जाने के बाद भी बिहार की जनता पर उतनी असर नहीं हो रही जितनी पहले हुआ करती थी। तेजस्वी यादव के लहर ने पीएम मोदी के हवा को निकाल दिया। ऐसा लगता है कि मानो पीएम मोदी की जो बातों की गंभीरता होती थी वह अब खत्म हो गई और पीएम मोदी के बातों को अब लोग हवा में उड़ाने लगे, क्योंकि पीएम मोदी की किए गए कई वादे ऐसे हैं जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जनता उसे जुमला समझती है। चुनाव के समय में पीएम मोदी के पूर्व में कई ऐसे वादे हैं जो पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण पीएम मोदी के बातों को अब गंभीरता से बिहार की जनता नहीं लेती है। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी पर हमला किए जाने के कारण पीएम मोदी को फूहड़ लोग कहने लगे, क्योंकि पीएम मोदी जैसे देश के प्रधान कुर्सी पर बैठने वाले पीएम मोदी अब बिहार के चुनाव में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि वो अब तेजस्वी यादव जैसे बच्चे के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं। ऐसी बातों को देखकर बिहार की जनता यह कहने लगी है कि पीएम मोदी एनडीए की जीत के लिए अब अन्य छोटे नेताओं के तरह भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। इससे पीएम मोदी की साख गिर रही है। जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, गिरिराज सिंह हो, अन्य भाजपा के नेतागण हो, सबों ने एक ही नारा दिया है कि बिहार को तेजस्वी से बचाना है। बिहार में अराजकता फैल जाएगी, बिहार में अपराध बढ़ जाएगा, बिहार में अपहरण बढ़ जाएगा, बिहार में लूट शुरू हो जाएगी, बिहार में शाम होते लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी बातों का प्रचार किया जा रहा है। 15 साल पहले का बिहार और आज का बिहार में अंतर दिखाया जा रहा है। तो 15 साल पहले की अगर बात करी जाए तो 15 साल पहले बटन वाला मोबाइल लोगों के हाथ में हुआ करता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्लो थी। लेकिन अब लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होता है। पहले लोगों के पास ब्लैक एंड टीवी हुआ करता था, फिर रंगीन टीवी आ गई, फिर फ्लैट टीवी आ गई, अब स्मार्ट टीवी आ गई। तो टेक्नोलॉजी में बदलाव होता गया और विकास भी बिहार का होता गया। 15 साल पहले इतनी ज़बरदस्त हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी के अभाव में बिहार का विकास भी कम हुआ, यह मानना है लोगों का। 15 साल पहले फंड का कमी था, इस 15 साल में बजट बढ़ा तो बिहार का सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पुल बनाए जाते हैं और कुछ ही दिनों में अप्रोच पथ टूट जाता है, पुल टूट जाता है। यह भी लोग देखते हैं। यह भी देखते हैं कि वादे किए जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते हैं। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही, शुरू में भाजपा ने विरोध किया, जदयू ने विरोध किया, फिर 19 लाख रोजगार देने की बात कह दी गई, यह भी हास्यप्रद बात हो गई। तो पीएम मोदी की बात मैं जहाँ तक कर रहा हूँ, तो पीएम मोदी ने अपने छवि को बनाया था देश के हित की बात करके, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करके। लेकिन पीएम मोदी इन दिनों अपने वक्तव्य से ही खुद को
आम वक्ता से भी नीचे कर लिया, ऐसा लोग कहते हैं। लोगों का सोचना है कि इस चुनाव में तेजस्वी की लहर, तेजस्वी की जीत का सभा देखकर, तेजस्वी के बढ़ते हुए भीड़ को देखकर पीएम मोदी भी अब अनर्गल करने लगे हैं। इसलिए जनता ने पीएम मोदी की भी हवा निकाल दी। पीएम मोदी अब देश के वैसे वक्ता नहीं रह गए जैसा वो पहले हुआ करते थे, यह भी लोगों का कहना है। अब तो दोस्तों पहले चरण की चुनाव हो चुकी है, अब दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव में कितना पीएम मोदी के भाषण का प्रभाव लोगों को पड़ता है, यह 10 नवंबर को ही स्पष्ट पता चल पाएगा। लेकिन अब तक पीएम मोदी का कोई भी जादू जनता के ऊपर नहीं चल रहा, ऐसा मानने वाले कहते हैं। तरह तरह की बातें कही जाती है और विकास के बातों को पीछे छोड़ दिया जाता है, रोजगार के बातों को पीछे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्य के कारण पीएम मोदी की हवा निकल चुकी है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है? आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों यार मित्रों में। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।